यहाँ वाकई बहुत दुखद है कि जब कोई गृहिणी अपने घर की जिम्मेदारी के साथ साथ कुछ नया करने की कोशिश करती है तो लोग उन्हें प्रोत्साहित करने की वजह नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर होम ब्लॉगर और मोम ब्लॉगर अक्सर अपने घर और निजी जिंदगी के दरवाजे दर्शकों के लिए खोलती है। ऐसे में नेगेटिव कमेंट करना न केवल गलत है बल्कि यहाँ किसी की मेहनत और मानसिक शांति पर हमला करने जैसा है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सोशल मीडिया पर होम ब्लॉगर और मोम ब्लॉगर के वीडियो के नीचे नकारात्मक टिप्पणी करने वालों लोगों के लिए संदेश और होम ब्लॉगर और मोम ब्लॉगर के लिए ये वीडियो मोटिवेशनल होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन लोगों को कुछ इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगी जो कि होम ब्लॉगर या फिर मोम ब्लॉगर या फिर कोई भी ब्लॉगर के वीडियो के नीचे जाके नकारात्मक टिप्पणियाँ करते हैं या फिर कोई गलत कमेंट करते हैं। तो उन लोगों के लिए मेहनत का सम्मान करें। एक हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ में घर की जिम्मेदारी संभालना कोई आसान काम नहीं है। एक हाउसवाइफ घर के काम और वीडियो मेकिंग दोनों को मैनेज करती है, जो किसी 9 से 5 की जॉब से कम नहीं है। एक माँ जब ब्लॉगर बनती है तो वह 24 घंटे की ड्यूटी कर रही होती है। अगर आप सराहना नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी मेहनत का अपमान ना करें। एक ब्लॉगर के पर्दे के पीछे की कहानी एक ब्लॉगर ही समझ सकते हैं। आपको वीडियो में सिर्फ 10-15 मिनट या फिर 20 मिनट दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे घंटों की एडिटिंग, रातों की नींद और ढेर सारी त्याग होते हैं। आपकी एक छोटी सी कड़वी बात किसी का हौसला भी तोड़ सकता है। एक हाउसवाइफ जब एक ब्लॉगर बनती है तो वीडियो एडिटिंग करना, स्क्रिप्टिंग करना और कैमरा फेस करना उन्होंने खुद सीखा है। उनका सम्मान करें। एक हाउसवाइफ वो अपने आराम के समय को काटकर वीडियो बनाती है। बिना छुट्टी का काम, घर के कामों से उन्हें कभी छुट्टी नहीं मिलती, फिर भी वो आपके मनोरंजन के लिए और खुद का एक पहचान बनाने के लिए कोशिश करती है, समय निकालती है, फिर वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाती है। अगर आप सराहना नहीं कर सकते तो कम से कम उनका काम, उनकी मेहनत का अपमान ना करें। किसी के वीडियो में जाके नेगेटिव कमेंट करके किसी को डिमोटिवेट ना करें। मैंने देखा है बहुत से हाउसवाइफ के वीडियो के नीचे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट होते हैं, जबकि वो एक साफ सुथरा कंटेंट बनाती है, फिर भी उनके वीडियो के नीचे जाके बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते या फिर मोटिवेट नहीं कर सकते तो फिर बुरा बोलने का और डिमोटिवेट करने का आपका कोई हक नहीं बनता है। अगर आपको किसी की वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आपके पास ऑप्शन है, आप ना देखिए उनके वीडियो पर नेगेटिव कमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जिनको उनकी वीडियो अच्छी लगेगी वो देखेंगे उनकी वीडियो। आपको जिसकी वीडियो अच्छी लगती हो आप उनकी वीडियो देखें, पर किसी को डिमोटिवेट तो बिल्कुल ना करिए। किसी की टिप्पणी करने से पहले याद रखिए कि स्क्रीन के उस पार भी एक इंसान है जिसके पास भावनाएं हैं। कमेंट करने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं यही बात किसी के सामने खड़े होकर कह सकता हूँ? जो महिलाएं यूट्यूब पर काम करती है बस काम ही नहीं करती है, यूट्यूब उनके लिए एक आत्मविश्वास बढ़ाने का जरिया है, उसे तोड़े नहीं। उन्हें भी पहचान की तलाश है। किसी की पत्नी या किसी की माँ के अलावा वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती है, तो क्या गलत है? हर इंसान हर एक इंसान से अलग होता है। हर इंसान के पास कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। हाउसवाइफ खाना बनाकर, सिलाई या मैनेजमेंट या जो भी उनके पास हुनर है वो दुनिया को सिखा रही है, और इस तरीके से सब एक दूसरे से कुछ न कुछ सीख रहे हैं। कई महिलाओं के लिए यह क्रिएटिव काम तनाव दूर करने का एक तरीका होता है, और उनकी वीडियो देखकर बहुत लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बनने का सपना भी देखती है, और वो इस सोच को बदल रही है या फिर बदलना चाहती है कि हाउसवाइफ सिर्फ चूल्हा चौका ही कर सकती है। आपका बुरा कमेंट किसी का पूरा दिन खराब कर सकता है और हौसला तोड़ सकता है, और फिर वो बुरा कमेंट शायद उनके बच्चे या फिर परिवार पढ़ते हैं। सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। तो इसीलिए जो आप किसी के सामने खड़े होकर नहीं बोल सकते वो कीबोर्ड के पीछे छिपकर ना कहें। हाँ, अगर आपको उनके वीडियो में कुछ सुधार चाहिए तो तमीज से भी कहा जा सकता है, बेइज्जती ना करें। छोटे यूट्यूबर को भी बढ़ने का मौका दे। हर बड़ा यूट्यूबर कभी न कभी जीरो पर था, तो छोटे यूट्यूबर को भी मौका दे।
और फिर नेगेटिव कमेंट करके, नकारात्मक टिप्पणियां करके, दूसरों को नीचा दिखाकर आप अपनी ही संकुचित मानसिकता दर्शाते हैं। आप उनकी मेहनत को मुफ्त में देख रहे हैं। कम से कम शिष्टाचार तो रख सकते हैं। एक हाउसवाइफ को यूट्यूब पर काम करने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि उनके पास लाइटिंग या साउंड खराब हो सकता है क्योंकि उनके पास कोई प्रोफेशनल टीम नहीं होती है। कई बार तो वीडियो बनाने के लिए साधन भी नहीं होते हैं, अच्छा मोबाइल फ़ोन नहीं होते हैं, कैमरा तो दूर की बात है। फिर भी बहुत सारे हाउसवाइफ वीडियो बनाती है। इसीलिए याद रखें, जो आप दूसरों को देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम रुकावट ना बने। घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर डिजिटल दुनिया में नाम कमाना भी एक गर्व की बात है। कैमरे के सामने आकर बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मंच सबका है, इंटरटेन पर किसी एक का अधिकार नहीं है। सबको अपनी बात कहने का हक है। इंसानियत सबसे ऊपर रखिए। वो भी किसी की बेटी, बहन या माँ है, उन्हें भी वही सम्मान दे जो आप अपनों के लिए चाहते हैं। क्यों आप किसी के वीडियो में जाके नेगेटिव कमेंट करते हैं? यूट्यूब पर नॉट इंटरेस्टेड का भी बटन है, उसका इस्तेमाल करें। यूट्यूब पर काम कर कर आज के टाइम पर बहुत सारी महिलाएं अपने घर की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे रहे हैं, अपने घर में आर्थिक मदद कर रहे हैं। तो इसीलिए छोटे यूट्यूबर या फिर बड़े यूट्यूबर जो भी यूट्यूब पर काम करते हैं, उनके लिए सम्मान रखिए। उन पर बिना सोचे समझे कोई टिप्पणियां ना करें। अगर कोई यूट्यूब पर काम करके अगर अपने परिवार की आर्थिक मदद करना चाहती है या फिर चाहता है तो इसमें बुरा ही क्या है। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करके इस तरीके से परेशान कर देते हैं कि कुछ लोग यूट्यूब छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसी वजह से नेगेटिव कमेंट या फिर टिप्पणियां करने से पहले एक बार नहीं 2 बार सोचकर फिर समझकर फिर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा मोम ब्लॉगर और होम ब्लॉगर के लिए मोटिवेशनल बातें करते हैं। अगर आप एक ब्लॉगर हैं और नेगेटिव कमेंट से परेशान हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, हाथी चले बाजार, आगे का तो आपको पता ही है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिए, उनकी बातें आपके काम की नहीं बल्कि उनकी अपनी सोच का आईना होता है। फोकस उन पर रखें जो प्यार देते हैं। अगर अभी आप बहुत ही छोटे यूट्यूबर हैं तो आप अपना काम लगन से करते रहिए, किसी पर ध्यान नहीं दीजिए। आज आप छोटे हैं, कल आप बड़े भी हो सकते हैं। आज अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है तो कल कोई पॉजिटिव कमेंट भी जरूर करेंगे। फोकस उन पर रखें जो प्यार देते हैं। आपके पास हजारों ऐसे लोग भी होंगे जो आपसे प्रेरणा लेते होंगे। 1% नकारात्मक के लिए 99% प्यार करने वालों को नज़रअंदाज ना करें और फिर सुधार के सुझावों को स्वीकार करें, लेकिन बिना वजह की नफरत को डिलीट और ब्लॉक करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। आपका मानसिक सुकून सबसे ऊपर है। एक छोटी सी सलाह, नकारात्मक लोग सिर्फ आपकी रोशनी चुराना चाहते हैं क्योंकि उनके पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती, इसलिए अपनी चमक कम ना होने दें। एक होम ब्लॉगर या मोम ब्लॉगर होना ना चुनौतीपूर्ण है लेकिन संतोषजनक कामों में से एक है। आप सिर्फ कंटेंट नहीं बना रही है, इससे एक फायदा और है, आप ना अपनी यादों को संजो रही है और दूसरों के लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना अनुभव साझा कर रही है। जब आप बहुत दिन बाद अपने पुराने वीडियो को देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें बहुत सारी जर्नी होते हैं। अगर किसी के बच्चे छोटे होते हैं तो उनके बच्चों की पूरी यादें जो है ना उस वीडियो में संजोए रहते हैं और वो हम कभी भी देख सकते हैं। हर एक स्पेशल मोमेंट को हम बाद में देख सकते हैं। ना जाने कितने ऐसे यादें हैं जो कि हम लोगों ने कंटेंट के रूप में कैद करके हमेशा के लिए रख दिया है। अब हम इसे जब बाद में मुड़ के पीछे देखेंगे ना तो हमें वो सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें हर एक दिन का हर एक रूटीन शेयर हुआ है। इसमें ना जाने कितनी चीज़ें, कितनी यादें हम लोगों की हमेशा के लिए कैद होके रह जाएगी। और क्या पता हम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक अनुभव भी साझा कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका साधारण जीवन किसी के लिए एक प्रेरणा है। अक्सर हमें लगता है कि घर के रोजमर्रा के काम या बच्चों की परवरिश में क्या
खास है, लेकिन याद रखिए आपका बनाया हुआ एक रेसिपी वीडियो किसी माँ का तनाव कम कर सकता है कि आज खाने में क्या बनाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पेरेंटिंग टिप किसी नई माँ को यह एहसास करा सकता है कि वह इस सफ़र में अकेली नहीं है, उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका घर सजाने का तरीका किसी को अपने घर को होम बनाने का हौसला देती हो, या फिर आपके घर सजाने के तरीके में से उन्हें कुछ मिल जाए कि वो भी अपने घर को अच्छे से सजा सके, उनको कुछ मदद हो जाए या फिर मदद मिल जाए, कुछ सीखने को मिल जाए नया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली रूटीन में करते हैं, शायद हमें लगता हो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, पर वो बात किसी के लिए ख़ास बन जाए। जब आप एक ब्लॉगर बनते हैं ना, तो आप एक साथ कई भूमिका निभा रही होती है। सुपर वुमेन एक ब्लॉगर होने के नाते आप एक ही समय में बहुत सारे काम करते हैं। कंटेंट क्रिएटर, फोटोग्राफर, मैनेजर, ऑडियंस से जुड़ाव बनाना, यह सब करना आपकी काबिलियत का सबूत है। पूर्णतः परफेक्शन से बेहतर है असलियत। सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखाने का दावा हो सकता है, लेकिन लोग परफेक्शन से ज़्यादा कनेक्शन ढूंढते हैं यहाँ पर। बिखरे हुए खिलौने या जल गई चाय भी आपके कंटेंट का हिस्सा हो सकते हैं। आपकी कमियां ना आपकी ऑडियंस के करीब लाती है, क्योंकि वे भी वही महसूस करते हैं। कई बार हम बहुत टाइम से वीडियो बनाते हैं पर उसमें व्यूज़ नहीं आते हैं और उससे भी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ना हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें अपने काम पर फोकस करना है, अपने काम ईमानदारी के साथ करते रहना है, क्योंकि अगर आप ईमानदारी के साथ अपने काम करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको भी सफलता ज़रूर मिलती है। कम व्यूज़ आना, संख्या आपकी वैल्यू तय नहीं करती। अगर आपने एक व्यक्ति की भी मदद की है तो आप सफल है। आपकी वीडियो से अगर एक इंसान का भी भला हो रहा है या फिर किसी एक इंसान को कुछ सीखने को मिल रहा है तो भी आप सोचिए कि मैं सफल हूँ। और डिमोटिवेट होने के बजाय आप अपने काम पर ध्यान दें और अपने काम को करते रहिए, क्योंकि ना जब आपके वीडियोस में व्यूज़ आने होंगे तो अपने आप आ जाएं। बस आप रोज़ मेहनत करते रहिए, अपनी मेहनत पर कमी नहीं रखिए। मेहनत करने वालों की ना कभी हार नहीं होती है। समय लग सकता है पर जीत जरूर होती है। तो इसी वजह से ना अपने वीडियोस में व्यूज़ को देख के या फिर कम व्यूज़ को देख के कभी भी डिमोटिवेट ना होइए। सब लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। जो बड़े यूट्यूबर हैं ना, वो भी कभी ना कभी जीरो पे थे, धीरे धीरे ही ग्रो होती है सबकी। तो इसी वजह से कभी भी डिमोटिवेट ना होइए। अगर आपको यूट्यूब पे काम करना है तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर एक दिन में सब कुछ नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम घर के काम करते करते, बच्चों को संभालते संभालते या फिर वीडियो बनाते बनाते भी थक जाते हैं। तो उस टाइम है ना, ब्रेक लेना भी काम का एक हिस्सा है। तो उस टाइम है ना, थोड़ा सा खुद को रिचार्ज करें ताकि आपकी क्रिएटिविटी जो है ना वो बनी रहे। और थकान के वक्त है ना, बहुत ज़्यादा काम ना करें, थोड़ा रेस्ट ले लेके काम करें। काम के साथ साथ ना हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो बनाते बनाते भी थक जाते हैं, या फिर कभी ऐसा मन होता है कि बस आज मन नहीं कर रहा है, तो उस दिन है ना आप रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को रेस्ट की ज़रूरत होती है। जो लोग जॉब करते हैं ना, उनके लिए भी संडे की छुट्टी होती है। तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। तो थोड़ा रेस्ट ले लेके और शांति से अपने काम को करें। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि लोड लेके अपने काम को करना है, बहुत ही शांति से और ध्यान से अपने काम को करें। और किसी भी प्रकार के प्रेशर लेके अपने काम को ना करें कि आज नहीं हो पा रहा है, फिर भी उस काम को ज़बरदस्ती ना करें। और ध्यान रखें, आपकी यात्रा और आपके हालात अलग है। अपनी कल की प्रोग्रेस से अपनी तुलना करें। और पता है, यूट्यूब में डेली ब्लॉग बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक ब्लॉग नहीं लिख रहे हैं, आप एक लेगेसी विरासत बना रही है, जिसे आपके बच्चे और आने वाली पीढ़ी देख सकेगी। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर ब्लॉग बनाकर अगर कुछ ना भी मिले तो भी क्या, यादें तो रहेगी। मैं आपसे पर्सनली शेयर कर रही हूँ कि ये ब्लॉग चैनल मैंने तब बनाया था जब मेरी बेटी नहीं हुई थी, मतलब मेरे माँ बनने से पहले। तो इस ब्लॉग चैनल में मेरे माँ बनने से पहले की जर्नी से लेके माँ बनने तक, और दिशानी मेरी बेटी अब 3 साल की हो चुकी है, तब तक की पूरी जर्नी है। तो जब मैं ये सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अगर वीडियो में सक्सेस ना भी मिले
तो मेरी मेहनत ख़राब नहीं हो रही है, इसमें पूरी जर्नी है। मैं किसी पुराने वीडियो को अगर उठाकर देखती हूँ ना, तो उसमें मेरी दिशानी बहुत छोटी है और मैं उसको छोटे से लेके पाल रही हूँ, एक एक दिन इसमें है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी यादें मुझे कहीं नहीं मिल सकती। अगर मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाती तो वो यादें मुझे कहीं पर भी नहीं मिलती। वो सारे पल बीत चुके होते और अब वो सारे पल मेरे यूट्यूब चैनल में कैद है। तो इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं गया। इसमें बहुत कुछ है। जब दिशानी बड़ी हो जाएगी तो उसको हर एक दिन, हर एक पल का पता रहेगा। वो अपने बचपन के हर एक दिन को देख पाएगी, और जो कि हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं तो फिर आप किसी की भी बातों से डिमोटिवेट होकर वीडियो बनाना बंद मत करना। वैसे तो जो लोग YouTube पर काम करते हैं वो इतने मोटिवेट तो वैसे ही होते हैं कि उन्हें किसी के कमेंट या फिर किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो कैमरा फेस कर सकते हैं, YouTube पर आके वीडियो बना सकते हैं, अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो उनमें इतनी हिम्मत तो होती ही है कि वो लोगों के कमेंट्स को भी फेस कर सके, क्योंकि किसी के कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप सारी बातें छोड़कर बस अपने काम पर फोकस रखिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।